बांग्लादेश में बीते कई दिन से हिंसा और बवाल जारी है। बवाल, तोड़फोड़, आगजनी के बीच बांग्लादेश के हालात अब ऐसे बन गए हैं कि संभाले भी नहीं संभाले जा रहे। इस बात का अंदाजा तो इससे भी लगाया जा सकता है कि शेख हसीना को सुरक्षा की वजह से अपना ही देश छोड़ना पड़ा। अब तक हिंसा बांग्लादेश में इतनी बढ़ गई कि करीबन 250 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार भी शामिल हैं। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने राजधानी ढाका समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है और साथ ही देश भर में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लागू किया हुआ है। बांग्लादेश में हुई सियासी उथल पुथल का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच दुनिया भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हिंसा की वजह आतंकी संगठन तो नहीं, क्योंकि शेख हसीना पहले ही कह चुकी है कि देश का माहौल खराब करने के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ है और यही खुलासा खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में भी आया है। लेकिन बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत को उसकी आंच से बचाने के लिए पहले से ही सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंसा और बवाल के बाद खुफिया एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसियों की माने तो आतंकी संगठनों की सक्रियता भारत में भी बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा ने कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए साजिशें रची हैं और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के साथ साझेदारी की है। खुफिया जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई ने बांग्लादेश में हुए इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें जमात-ए-इस्लामी और एबीटी समेत अन्य आतंकवादी संगठनों का समर्थन था। रिपोर्ट से पता चला कि एबीटी और एलईटी के बीच साल 2022 में एक सहमति बनी थी, जिसका मकसद भारत में आतंक फैलाने का था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी पता चला कि त्रिपुरा में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने के लिए लश्कर और एबीटी ने गठबंधन किया था। साल 2022 के खुफिया इनपुट से संकेत मिले कि लगभग 50 से 100 एबीटी कैडर त्रिपुरा में घुसपैठ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन इनमें से कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन घुसपैठ जैसी योजनाओं को असफल करने के लिए लगातार भारतीय एजेंसियां मुस्तैदी से बॉर्डर पर तैनात हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बांग्लादेश से हजारों की संख्या में लोग बॉर्डर से भारत आने की कोशिश में हैं। वैसे तो भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार बॉर्डर की स्थितियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश से समुद्र के रास्ते भी भारत में प्रवेश करने की कोशिश में है। लेकिन उड़ीसा के बॉर्डर पर भी लगातार सख्ती से पुलिस पहरा दे रही है, जिससे कि कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।